हेलो एंड वेलकम हरियाणा नर्सिंग स्क्वाड यूट्यूब चैनल। सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। इस चैनल के द्वारा आप सभी को हरियाणा के अंदर जो जॉब निकली हुई है उनकी तैयारी की जो पोस्ट हैं वो डालेंगे, जो जितनी भी क्लासेज हैं वो डालेंगे। और पहले मैंने क्लास ली थी एनाटॉमी की, जिसके अंदर हमने पढ़ा था हार्मोन्स के बारे में कि प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मोन्स क्या होते हैं, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन्स क्या होता है, हार्मोन्स कैसे काम करते हैं, इन सभी के बारे में हमने पढ़ा था। आगे एक क्लास स्टार्ट करते हैं माइक्रोबायोलॉजी की, जिसके अंदर आपको बेसिक इंस्ट्रक्शन माइक्रोबायोलॉजी का करवाते हैं। तो बात करें माइक्रोबायोलॉजी, इट इज ए पार्ट ऑफ बायोलॉजी। ये माइक्रोबायोलॉजी जो है ये एक सब्जेक्ट है, ये किसका पार्ट है भाई? बायोलॉजी का पार्ट है, बायोलॉजी का। सभी को पता है, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं उन सभी की स्टडी करना बायोलॉजी होता है। लेकिन अगर हम बात करें उन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो माइक्रो लेवल पर होते हैं, जो कि माइक्रोस्कोप के अंडर देखे जा सकते हैं, सिर्फ नेक्ड आई के द्वारा उन्हें हम नहीं देख सकते, तो उन सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना वो क्या होता है? माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। अब जो ये माइक्रोबायोलॉजी है, अगर हम पूछें कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी की जो माइक्रोबायोलॉजी है इसका फादर कौन है भाई? किसे कहा जाता है? लुईस पास्चर को। लुईस पास्चर को क्या कहते हैं? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी हम कहते हैं। अब देखो माइक्रोबायोलॉजी में हम पढ़ेंगे किसके बारे में? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो आप सभी को पहले यह पता होना चाहिए कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है कौन कौन से, उनको कौन कौन सी कैटेगरी में रखा गया है, वो यूनिसेलुलर होते हैं या मल्टी सेलुलर होते हैं, वो एकारियोट या प्रोकारियोट या यूकारियोट होते हैं। इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। दूसरा, अगर हम बात करें ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये कौन से किंगडम में रखे गए हैं, कौन से संघ में रखा जाता है हमारी बायोलॉजी के अनुसार, वो सभी को आपको पता होना चाहिए। तो ये आज बेसिक इंस्ट्रक्शन जो है वो आज हम आपको बताते हैं। तो देखो इस धरती पर जितने भी जीव होते हैं, जितने भी जीव हैं, उन सभी की सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन करते हैं उनकी सेल के आधार पर। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड अपॉन देयर सेल्स, उनके सेल्स के आधार पर, उनकी कोशिकाओं के आधार पर जितने भी इस धरती पर जीव रहते हैं उनको दो भागों में बांटा गया। कौन कौन से भागों में बांटा गया भाई इन ऑर्गेनिज्म को? पहला अगर हम बात करें कौन सा भाई? यूनिसेलुलर, और अगर हम बात करें तो दूसरा कौन सा? मल्टी सेलुलर। अब सभी को पता है इस बात का, यूनिसेलुलर वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिर्फ सिंगल एक सेल के, यूनि का मतलब ही होता है सिंगल, वन, एक, तो एक ही सेल से मिलकर जो बना होता है ऐसा ऑर्गेनिज्म वो होते हैं कौन से भाई? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाएंगे। और मल्टी मतलब ज्यादा, जो कि क्या होते हैं? ज्यादा से ज्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं, उनको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे। तो आप सभी को पता होना चाहिए यूनिसेलुलर में कौन कौन आता है भाई? क्या क्या भाई? भाई वायरस। अब देखो वायरस को वैसे तो हम ऑर्गेनिज्म में गिनते ही नहीं है, ऑर्गेनिज्म में नहीं आता, ये कोई जीव नहीं है। तो फिर सर क्या है ये? देखो वायरस जो होता है वो आधे टाइम तो मरा पड़ा होता है, आधे टाइम जीवित रहेगा। मरा कब पड़ा होगा? ये डेड फॉर्म में कब रहेगा? जब किसी भी होस्ट के अंदर नहीं होता, बाहर पड़ा होता है। किसी भी होस्ट के अंदर ये नहीं होता, जब इसको कोई पोषण नहीं मिलता, बाहर इन्वायरमेंट में ये जब पड़ा हुआ है तो ये डेड फॉर्म में होगा। लेकिन यही वायरस, इसी वायरस को अगर किसी तरह से इसका होस्ट मिल जाए, अगर ये किसी के शरीर के अंदर चला जाए, ये किसी के शरीर के अंदर भी जा सकता है, ये बैक्टीरिया के अंदर भी जा सकता है, बैक्टीरिया इसका होस्ट हो सकता है,
एनिमल्स इसके होस्ट हो सकते हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, फंगस हैं, सभी के सभी इसके होस्ट हो सकते हैं। वहां पर रह करके, उन जीवों के अंदर रह करके अपना पोषण प्राप्त करेगा, मतलब तब ये क्या हो जाता है, जीवित हो जाता है। इसीलिए वायरस को कहा जाता है मृत और सजीव की बीच की कड़ी है। ये लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच का ये क्या है, एक कड़ी कहलाती है। कौन, वायरस। अब बात करते हैं भाई और कौन, बैक्टीरिया। और कौन होते हैं भाई, प्रोटोजोआ, यीस्ट, और भाई ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सभी क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक ही सेल के बने होते हैं। अब जो ये ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये क्या है, ये एक प्रकार की एल्गी होती है। एल्गी क्या होती है, जिसे हम आम भाषा में बोलते हैं काई, वो एल्गी होती हैं। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी का दूसरा नाम होता है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया कहते हैं इसको। देखो बैक्टीरिया नाम आ रहा है, मतलब है तो ये एल्गी, लेकिन इसके अंदर कुछ गुण जो होते हैं वो किसके होते हैं, बैक्टीरिया के गुण पाए जाते हैं, इसीलिए इसको साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। तो ये भी क्या है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, एक सेल से बने हुए सारे ऑर्गेनिज्म ये हो गए भाई। अगर हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर के अंदर, तो मल्टी सेलुलर में कौन कौन होते हैं भाई, बात करते हैं सभी प्रकार के एनिमल्स, सभी प्रकार के एनिमल्स, प्लांट्स, और भाई फंजाई या जिसे हम फंगस बोलते हैं। एनिमल, प्लांट्स, फंजाई और भाई एल्गी। एल्गी के अंदर एक को छोड़ करके ब्लू ग्रीन एल्गी, काई जिसे जो पानी के अंदर काई लगती है उसको एल्गी बोलते हैं, ये वाली हो गई। ये सभी एनिमल्स जो होते हैं सारे के सारे क्या हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ज्यादा से ज्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं। एक तो क्लासिफिकेशन हमने ये पढ़ लिया कि यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, जितने भी जीव इस धरती पर हैं हमने इनको दो भागों में बांट दिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म classification of organism based upon their न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस को कहा जाता है कार्योट। न्यूक्लियस को कहा जाता है कार्योट। तो भाई जितने भी ऑर्गेनिज्म इस पृथ्वी पर हैं, सभी जीवों को उनके न्यूक्लियस के आधार पर, उनके अंदर जो प्रेजेंट जो सेल होती है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के आधार पर इन सभी जीवों को तीन भागों में बांट दिया गया। कौन कौन से तीन भागों में बांट दिया गया भाई, एक तो एकार्योट, दूसरे कौन से होते हैं भी, प्रोकार्योट, तीसरे कौन से होते हैं, यूकार्योट। अब देखो यहां पर मैं बात कर रहा था क्या, न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस के आधार पर सभी जीवों को तीन भागों में बांटा, और न्यूक्लियस को हम क्या बोल रहे हैं, कार्योट बोल रहे हैं। तो नाम से ही पता चला, देखो एकार्योट, ए का मतलब एब्सेंट, ऐसे जीव जिनके अंदर कार्योट मतलब न्यूक्लियस, कार्योट मतलब न्यूक्लियस, और ए का मतलब एब्सेंट, मतलब ऐसे जीव जिनकी सेल के अंदर क्या हो, न्यूक्लियस एब्सेंट हो। ऐसा सिर्फ एक ही जीव है, कौन, वायरस। अब देखो मैं बता चुका हूं वायरस के बारे में, वायरस को जीव में नहीं रखा गया है, लेकिन इसके बारे में कुछ बातें हैं ये हम पढ़ रहे हैं साथ साथ में, आप सभी को पता होना चाहिए। ये एकार्योट होता है, इसमें कोई न्यूक्लियस वगैरह नहीं होता। ठीक है, बात करते हैं अभी प्रोकार्योट की। प्रोकार्योट, देखो कार्योट मतलब सेल्स, और प्रो का मतलब
प्रीमिटिव मतलब पहले का जो न्यूक्लियस है, प्रीमिटिव मतलब इमैच्योर न्यूक्लियस, डू नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। ऐसे जीव जिनके अंदर न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड नहीं होता, टूटा फूटा होता है। ऐसे सभी जीव किस में आएंगे? प्रोकारियोट में आएंगे। और ऐसे जीव कौन से हैं भाई? जिनका न्यूक्लियस टूटा फूटा होता है, वेल डिफाइंड नहीं होता। तो भाई वो कौन से होते हैं? बैक्टीरिया। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना, बैक्टीरिया कौन से टाइप के ऑर्गेनिज्म है? प्रोकारियोट ऑर्गेनिज्म होते हैं। इनके अंदर न्यूक्लियस जो होता है वो वेल डिफाइंड नहीं होता। और भाई ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, और इसी को हमने दूसरा नाम दिया था भाई, क्या? साइनो बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया। देखो मैंने बताया था बैक्टीरिया के गुण, कौन सा गुण होता है इसके अंदर बैक्टीरिया का? है तो ये एल्गी, लेकिन बैक्टीरिया का एक गुण पाया जाता है। कौन सा गुण? यही वाला गुण होता है। यही एक प्रॉपर्टीज होती है जो इस एल्गी के अंदर, जो बैक्टीरिया का ये प्रॉपर्टीज यानी गुण पाया जाता है। प्रोकारियोट न्यूक्लियस होता है इसमें भी, इसीलिए इसको रखा गया किसमें? प्रोकारियोट में रखा गया। बात करते हैं यूकारियोट की। तो यूकारियोट के अंदर वो सभी ऑर्गेनिज्म आते हैं, वो सभी जीव आते हैं जिन जीवों की जो सेल्स होती हैं, उन सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। यू का मतलब होता है ट्रू, ट्रू न्यूक्लियस। तो भाई ये सभी जीव कौन कौन से हैं भाई? सभी प्रकार के एनिमल्स। सभी के अंदर अगर हम बात करते हैं तो एनिमल्स की जो सेल्स होती हैं उनके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होता है। ऐसे ही प्लांट्स, सभी प्लांट्स, सभी प्रकार के प्लांट्स होते हैं, सेल से मिलकर बने होते हैं, उनकी सेल के अंदर भी न्यूक्लियस क्या होता है? वेल डिफाइंड होता है। फंगस, सभी प्रकार के फंजाई जो होते हैं वो भी क्या होते हैं भाई? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इनके अंदर होता है। और भाई प्रोटोजोआ और एल्गी, एल्गी, प्रोटोजोआ, जितने भी प्रोटोजोआ होते हैं, फंगस, प्लांट्स, एनिमल्स, इन सभी जीवों की जो सेल्स होती हैं, जो जिन सेल से ये बने होते हैं, उन सभी सेल के अंदर अगर हम देखते हैं तो क्या होता है? न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होता है। तो भी देखो सभी ऑर्गेनिज्म को पहले हम सेल के आधार पर बांटा हमने, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर कौन से हैं, मल्टीसेलुलर कौन से हैं। इसके बाद में हमने इनको बांटा न्यूक्लियस के आधार पर। भाई ऐसे जीव जिनके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट ही होता है उनको एकारियोट कहते हैं, वायरस होता है। और प्रोकारियोट ऐसे जीव जिनके अंदर न्यूक्लियस क्या होता है? वेल डिफाइंड नहीं होता, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, और उनको कहते हैं भाई किसके अंदर? बैक्टीरिया में होता है। और भाई ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनो बैक्टीरिया जिसे हम कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी को, और यूकैरियोट के अंदर मैंने आपको बता दिया ये सभी होते हैं भाई। ठीक है भाई, इनके बारे में हमें पता चल गया। सबसे ज्यादा भी प्रोकारियोट का पूछा जाता है, ये आपने याद रखना कि प्रोकारियोट जो है वो क्या होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई, इससे आगे आपसे और क्या पूछ सकते हैं? वो ये पूछ सकते हैं कि जो ये जीव, किसी भी जीव का नाम ले देगा, किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम रख देगा, और ये पूछ सकता है कि ये कौन से संघ यानी फाइलम में पाया जाता है, कौन से फाइलम का जीव होता है ये। तो जितने भी प्रकार के ऑर्गेनिज्म इस धरती पर पाए जाते हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, सभी जीवों को 5 संघ के अंदर बांटा गया है, 5 फाइलम में बांटा गया है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ, जितनी भी पृथ्वी पर ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सभी डिवाइड किए गए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पे के आधार पर, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के आधार पर, क्लासिफिकेशन बांट दिए गए। 5 किंगडम में सभी जीवों को बांट दिया गया, और ये 5 किंगडम को देने वाला मतलब 5 किंगडम में अलग अलग किंगडम में जीवों को रखा गया, उनके किसके आधार पर? उनके स्ट्रक्चर के आधार पर, उनके फंक्शन के आधार पर, उनके गुणों के आधार पर।
उनके गुणों के आधार पर 5 किंगडम में बांट दिया गया। और ये बांटा किसने भाई? आर.एच. विटेकर 1969 ईस्वी में। आर.एच. विटेकर, इस आदमी ने पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी जीव हैं उन सभी को 5 किंगडम में बांट दिया गया 1969 में। 5 किंगडम में बांट दिया गया, फाइलम में बांट दिया गया भाई। अब 5 किंगडम कौन कौन से हैं तो बात करते हैं भाई। सबसे पहले मोनेरा। 5 किंगडम में लिख देता हूं। पहला किंगडम कौन सा है भाई? मोनेरा। इसके बाद में बात करें तो प्रोटिस्टा किंगडम एक अलग रख दिया गया। फंगस किंगडम एक अलग किंगडम रख दिया गया। देखो इनके गुणों के आधार पर बांट रहे हैं हम। हर एक जीवों को उनके गुणों के आधार पर अलग अलग उनको किंगडम में बांट दिया गया है, ये याद रखना आपने, ठीक है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगई, एनिमिलिया और प्लांटी। तो इन सभी के बारे में पढ़ते हैं हम भाई। ये 5 किंगडम बना दिए गए। पहला है मोनेरा किंगडम। मोनेरा किंगडम में कौन से जीवों को रखा गया तो इनके गुण देख लेते हैं भाई। कौन कौन से गुण ऐसे हैं जिन गुणों के आधार पर मोनेरा के अंदर इनको रखा गया? ऐसे जीव जो यूनिसेलुलर हो, एक तो ये हो गया गुण। दूसरी क्या प्रॉपर्टीज होगी उसके अंदर? प्रोकारियोट हो, प्रोकारियोट हो। और भाई इनकी जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल जो होती है वो किसकी बनी हो? पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी हो, पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी हो। तो ऐसे जीव जिनके जो क्या हो? यूनिसेलुलर, प्रोकारियोट हो और जिनकी सेल वॉल होती है वो किसकी बनी हो? पेप्टिडोग्लाइकेन। तो ऐसे जीव भी अभी बता के आया हूं। प्रोकारियोट जो होते हैं वो कौन से हैं और यूनिसेलुलर भी हैं, वो कौन है भाई? बैक्टीरिया होते हैं। और भाई क्या होते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। अब याद रखना जितने भी बैक्टीरिया होते हैं सभी के सभी मोनेरा किंगडम में आते हैं। मोनेरा किंगडम में, मोनेरा किंगडम में उन सभी जीवों को रखा गया जो क्या हो? यूनिसेलुलर। हमें पता है बैक्टीरिया यूनिसेलुलर है। और भाई प्रोकारियोट हो, हमें पता है बैक्टीरिया प्रोकारियोट होते हैं। प्रोकारियोट अभी मैंने बताया इनका जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है? वेल डिफाइंड नहीं होता। और जिनकी सेल वॉल, और ये पेपर में पूछा जाता है कि बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन। पेप्टिडो मतलब पेप्टाइड मतलब प्रोटीन, ग्लाइकेन मतलब ग्लूकोज मतलब कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है सेल वॉल। किनकी भाई? मोनेरा किंगडम वालों की। किनकी? बैक्टीरिया की। तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये याद रखना आपने। आगे चलो हम बात करते हैं प्रोटिस्टा के अंदर। प्रोटिस्टा के अंदर ऐसे जीव हो जो कि क्या हो? ये थोड़ा सा मिटा देता हूं, यहां पर लिख लेना। हाँ, प्रोटिस्टा में उन सभी जीवों को रखा गया जो क्या हो? यूनिसेलुलर हो। और भाई क्या हो? यूकारियोट हो। और क्या हो? यूकारियोट हो। और सेलवाल वगैरह इनमें नहीं होती। प्रोटिस्टा के अंदर, प्रोटिस्टा किंगडम में पाए जाने वाले जीव जो होते हैं इनके अंदर सेल वॉल नहीं होती है। तो भाई इनके अंदर आने वाले जितने भी जीव होते हैं वो कौन से जीव होते हैं? प्रोटोजोआ। याद रखना भाई, जितने भी प्रोटोजोआ होते हैं सारे के सारे प्रोटिस्टा किंगडम में आते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं और यूकारियोट होते हैं। हम पहले पढ़ चुके यूकारियोट में प्रोटोजोआ था, यूनिसेलुलर में भी प्रोटोजोआ था। तो ये याद रखना प्रोटोजोआ। और प्रोटोजोआ भी जैसे अगर हम बात करें कौन कौन से, अगर हम बात करें तो जैसे अमीबा, पैरामीशियम, युगलिना, अमीबा, पैरामीशियम,
युग्लिना, युग्लिना, ये जो है अमीबा, जैसे एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका है, ठीक है, युग्लिना हो गया। और भाई प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम भी क्या है, प्रोटोजोआ है। कौन से किंगडम में है, प्रोटिस्टा किंगडम में आते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, यूकारियोट होते हैं। तो ये सभी जीव होते हैं वो क्या है भाई, प्रोटिस्टा में आने वाले हैं। भाई आगे हम बात करते हैं फंगस के अंदर। तो फंगस के अंदर जो होते हैं ऐसे जीव रखे गए जो कैसे हो भाई, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, और क्या हो, यूकारियोट हो, यूकारियोट हो, जिनके अंदर न्यूक्लियस कैसा हो, ट्रू न्यूक्लियस हो, जिस तरह प्रोटिस्टा में था ट्रू न्यूक्लियस जो होता है, यूकारियोट हो। तो भाई ऐसे फंगस, जितने भी जो फंगस होते हैं, फंजाई जो पाए जाते हैं, वो सभी के सभी। अच्छा यहां पर एक और प्रॉपर्टीज इनकी लिखनी भूल गए, वो हम बताते हैं, इनकी सेल वॉल। इनकी प्रॉपर्टीज के आधार पर ही इनको डिवाइड कर रहे हैं ना अलग अलग किंगडम में। तो प्रॉपर्टीज इनकी सेल वॉल किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। और यह भी पूछा जाता है पेपर के अंदर, जितने भी फंगस होते हैं, जितने भी फंगस जो कवक, जिनको हम हिंदी में कवक बोलते हैं, उन सभी की सेल वॉल किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। ठीक है, मल्टी सेलुलर होती हैं, यूकारियोट होती हैं। तो याद रखना भाई, ऐसे सभी जीव जो मल्टी सेलुलर हो, यूकारियोट हो, सेल वॉल काइटिन की बनी होती है, सारे के सारे फंगस किंगडम के अंदर रखे जाते हैं। जितने भी टाइप के हम फंगई पढ़ते हैं, एक आध का अगर उदाहरण देखें तो भाई जैसे बताओ, जैसे मशरूम, स्लिम मोल्ड, लाइकेन होती है ना, मशरूम आजकल तो इसकी सब्जियां खाते हैं खूब, ठीक है। लाइकेन होता है एक, स्लिम मोल्ड, और भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं फंगस। जब फंगस के बारे में पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ फंगस, तब हम बताएंगे। नेक्स्ट है भाई एनिमिलिया। एनिमिलिया के अंदर ऐसी सभी जीवों को रखा गया जो क्या हो, मल्टी सेलुलर हो, क्या हो, यूकारियोट सेल हो उनके अंदर। और भाई सेल वॉल क्या होती है एनिमल्स के अंदर, जितने भी एनिमल्स हैं क्या उनके अंदर सेल वॉल पाई जाती है, नहीं, सेल वॉल नहीं होती है। याद रखना, सेल वॉल फंगस में होती है, सेल वॉल बैक्टीरिया में होती है, सेल वॉल प्लांट्स में होती है। एनिमल्स में और प्रोटिस्टा के अंदर जो आने वाले प्रोटोजोआ में, इन सभी के अंदर सेल वॉल नहीं होती, सेल मेम्ब्रेन होती है, वो सभी के अंदर पाई जाती है। सेल मेम्ब्रेन के चारों तरफ एक दीवार बनी होती है, उसको सेल वॉल कहते हैं। तो एनिमिलिया के अंदर ऐसे जीव जो मल्टी सेलुलर हो, यूकारियोट हो, इनकी कोई सेल वॉल नहीं होती हो। तो सभी प्रकार के जो हैं एनिमल्स जो होते हैं, जितने भी जीव जो जंतु होते हैं, उन सभी को एनिमिलिया किंगडम के रखा गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई प्लांटी की। तो भाई देखो, ऐसे जीव जो कि क्या हो, मल्टी सेलुलर हो, मल्टी सेलुलर हो, और भाई क्या हो, जो यूकारियोट हो, यूकारियोट हो, ट्रू न्यूक्लियस जिसके अंदर पाया जाता है इनकी सेल के अंदर। और भाई इनकी जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी हो, सेलुलोज की बनी हो, किसकी बनी हो, सेलुलोज की बनी हो। तो ऐसे सभी जीव जो जिनकी सेल वॉल सेलुलोज की बनी हो, यूकारियोट सेल हो और मल्टी सेलुलर हो, तो इसके अंदर कौन आता है भाई, सभी प्रकार के प्लांट्स, सभी प्रकार के प्लांट्स, जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, सभी के सभी जो होते हैं वो किस में आते हैं भाई, प्लांटी किंगडम में पाए जाते हैं भाई। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं भाई, ये देखो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी, जितने भी जीव थे इस धरती के ऊपर उनकी क्लासिफिकेशन पहले हमने बताया। मुख्यतः याद रखना, बैक्टीरिया से रिलेटेड पूछा जाता है। बैक्टीरिया क्या है भाई, प्रोकारियोट है या यूकारियोट है, ये आपको पता होना चाहिए। ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, इसकी सेल वॉल किसकी बनी होती है। इस प्रकार से सेल वॉल जो है वो फंगस की भी पूछी जाती है, सेल वॉल जो है प्लांट की साइंस के आधार पर ये भी पूछी जाती है। तो कुछ एक यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा निकलते हैं। ठीक है, तो ये इसलिए बताया, ये इसलिए इतना समझाया ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, सिर्फ यही बात थी।
ठीक है, आगे भाई नेक्स्ट पढ़ते हैं, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। जितने भी जीव होते हैं भाई, जितने भी जीव हैं वो सभी अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो भोजन प्राप्त करते हैं, न्यूट्रिएंट्स जितने भी होते हैं उनको इनटेक करते हैं। तो इनटेक करने के आधार पर इन सभी जीवों को, भोजन प्राप्त करने के आधार पर, न्यूट्रिशन के आधार पर इन सभी जीवों को दो भागों में बांटा गया। एक तो कौन से भागों में भाई, न्यूट्रिशन प्राप्त करने के आधार पर है, ये कौन सा भाई, ऑटोट्रोप्स और हेटेरोट्रोप्स। ऑटोट्रोप्स और हेटेरोट्रोप्स दो भागों में बांट दिया गया। किसके आधार पर, न्यूट्रिशन मतलब जो न्यूट्रिएंट्स इनटेक करते हैं, जो अपना खाना बनाते हैं, खाते हैं, इनके आधार पर दो भागों में सभी जीवों को बांट दिया गया। एक तो ऑटोट्रोप्स और एक हेटेरोट्रोप्स। ऑटोट्रोप्स वो सभी जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, किसी दूसरे जीव के ऊपर डिपेंड नहीं होते, दूसरे जीवों पर डिपेंड बिल्कुल भी नहीं होते। भाई वो क्या है, सभी प्रकार के ग्रीन प्लांट्स, सभी प्रकार के ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं सारे के सारे ऑटोट्रोप्स में आते हैं। ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। किसके आधार पर बनाते हैं भाई, ये सभी को आपको पता होगा, फोटोसिंथेसिस के आधार पर। फोटोसिंथेसिस एक प्रक्रिया होती है, फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होती है। उस प्रोसेस के द्वारा ये क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, अपनी ग्लूकोज बनाते हैं। उसी ग्लूकोज के आधार पर ये क्या करते हैं, ये अपनी वृद्धि करते हैं, अपनी ग्रोथ करते हैं और अपने काम करते हैं। श्वसन की प्रक्रिया होगी। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में भी ग्लूकोज खर्च हो जाती है। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के आधार पर सभी प्रकार के जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं भाई, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, किसी दूसरे जीवों के ऊपर निर्भर नहीं होते। ऑटोट्रोप्स में आएंगे। हेटेरोट्रोप्स ऐसे सभी जीव जो कि क्या हो, दूसरे जीवों पर डिपेंड हो, डिपेंड अपॉन अनदर ऑर्गेनिज्म। तो वो सभी जीव होते हैं भाई, वो क्या कहलाते हैं भाई, हेटेरोट्रोप्स कहलाते हैं। अपना भोजन जो प्राप्त करेंगे दूसरे जीवों से करेंगे, खुद नहीं बना सकते। तो भाई देखो, हेटेरोट्रोप्स के अंदर अगर हम बात करें तो कौन कौन से हैं, तो बताओ भाई कौन कौन से हैं। तो भी इनको बांटा गया ना, जैसे हेर्बीवेरस, हेर्बीवेरस। सेकंड भाई कार्निवरस, कार्निवेरस। और भाई ओमनीवेरस, ओमनीवेरस हो गया। और भाई एक और होता है इसके अंदर जिसको हम बोलते हैं स्कैवेंजर, स्कैवेंजर। तो हेटेरोट्रोप्स को आगे फिर ये चार भागों में बांट दिया गया कि जो अपना भोजन प्राप्त करते हैं कैसे कैसे करते हैं उसके आधार पर। देखो हेर्बीवेरस वो सभी जीव जो कि शाकाहारी होते हैं, जो क्या क्या खाते हैं, देखो हर्ब, हर्ब मतलब पेड़ पौधे, जो पेड़ पौधों को खाते हैं। जितने भी जीव हैं आप सभी को पता है शाकाहारी, गाय भैंस घोड़ा बकरी ऊंट सभी के सभी होते हैं, क्या होते हैं भाई, हेर्बीवेरस होते हैं। कार्निवोरस ऐसे जीव जो क्या हो, क्या करे भाई, ओनली मांस, किसी दूसरे जीवों को खाएं। जैसे मांसाहारी, मांसाहारी जो होते हैं उनको कार्निवोरस बोलते हैं। तो मांसाहारी में कौन कौन आते हैं भाई, शेर हो गया, चीता हो गया, लकड़बग्गा हो गया, ये सारे के सारे जो होते हैं कार्निवोरस में आते हैं। ठीक है, ओमनीवेरस, ओमनीवेरस वो सभी जीव होते हैं जो कि पेड़ पौधों को भी खा ले और जीवों को भी खा ले, मांस भी खा ले। तो ऐसे जीव जो होते हैं क्या होते हैं, ओमनीवेरस में आते हैं। तो भाई इसमें कौन कौन से होते हैं, कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य, ह्यूमंस जो होते हैं सारे के सारे ओमनीवेरस में आते हैं। भाई बात करते हैं स्कैवेंजर, ये क्या होते हैं भाई स्कैवेंजर, स्कैवेंजर ऐसे जीवों को बोलते हैं जो क्या करते हैं भाई, क्या करते हैं, मरे हुए जीवों को खाते हैं, डेड ऑर्गेनिज्म को जो खाते हैं। डेड ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उन सभी को खाने वाले जीवों को हम स्कैवेंजर कहते हैं। देखो एवेंजर आ रहा है इसके अंदर, मतलब हमारी प्रकृति को बचाने वाला, मतलब हमारे जो वातावरण है इसको शुद्ध करने का काम करते हैं। जितने भी मरे हुए जीव जो मरते हैं जीव उनको खाते हैं। जैसे कौन से भाई, अगर बात करें तो चील, गिद्ध, ये होते हैं ना, मरे हुए जीवों को खाएंगे। ठीक है,
सियार, भेड़िया, ये सभी मरे हुए जीवों को खाते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, मरे हुए जीवों को खा लेते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो वायुमंडल है इसको शुद्ध करने का काम करते हैं, तो स्कैवेंजर के अंदर आते हैं। ये हेटरोट्रोप्स में है भाई। और भी हेटरोट्रोप्स के अंदर और भी इनको बांटा गया है। किस किस में बांटा गया है भाई बात कर लेते हैं। एक शब्द आता है जिसको हम कहते हैं पैरासाइटिक। पैरासाइटिक, देखो यहां पर पैरा का मतलब होता है क्या, बगल में, पास में, पास में रहने वाला जीव। साइटोस, यहां पर साइटिक मतलब साइटोस मतलब पोषण प्राप्त करना, मतलब ऐसे जीव जो किसी दूसरे जीवों के अंदर रहेंगे या उसके बाहर रहेंगे, बगल में रहेंगे और क्या करेंगे, अपना पोषण प्राप्त करेंगे, अपना भोजन प्राप्त करेंगे। उन सभी जीवों को पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो भाई पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से होते हैं, अगर हम बात करें तो भाई राउंड वॉर्म, टेप वॉर्म, राउंड वॉर्म जो कीड़े होते हैं, टेप वॉर्म, ठीक है, और भाई अमीबा, अमीबा के अंदर एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका है, ये सभी जीव हो गए। और भाई बात करें तो ये तो अंदर की साइड हो गए, और लाइस ऑन ह्यूमंस, लाइस क्या होते हैं, जिनको हम जुए बोलते हैं, हमारे पास में होती हैं, अपना पोषण ये भोजन प्राप्त करते हैं, हमसे ही करते हैं, हमारे पास में रहेंगे, या तो अंदर रहेंगे या बाहर की साइड में रहेंगे। या फिर अगर हम बात करें हैं तो टिक्स ऑन डॉग्स, टिक्स ऑन डॉग्स, कुत्तों के अंदर जो बिग्गू पाए जाते हैं, जिनको बिग्गू बोलते हैं, वो टिक्स होते हैं। वो भी क्या करते हैं, वो वहां से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसके ऊपर रहते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या हो, पास में हो, बगल में हो, या तो अंदर की साइड में हो शरीर के या बाहर की साइड में हो, वहीं से अपना भोजन प्राप्त करेंगे। हाँ, यहां पर एक बात और याद रखना, ये पैरासाइटिक जो होते हैं ये पास में रहेंगे, भोजन भी प्राप्त करेंगे, लेकिन ये हार्मफुल भी हो सकते हैं, ये हार्मफुल भी हो सकते हैं, ये कोई ना कोई बीमारी भी पैदा कर सकते हैं, ये याद रखना। ये क्यों बताया, क्योंकि एक शब्द और आता है जिसको हम बोलते हैं सिम्बायोटिक। एक तो पैरासाइटिक पढ़ा हमने और एक होता है सिम्बायोटिक। अब जो सिम्बायोटिक होते हैं वो कौन से जीव होते हैं, सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक ऐसे जीव होते हैं जो कि दो जीवों के बीच में एसोसिएशन हो, हेल्प टू ईच अदर, दो जीव आपस में एक साथ रहते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं, आपस में एक साथ रहते हैं और एक दूसरे की सहायता करते हैं, ऐसे जीव क्या होते हैं, सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। तो सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर लिख लो एसोसिएशन, एसोसिएशन बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म, एसोसिएशन बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म। और इसमें क्या करेंगे, ये हेल्प टू ईच अदर, हेल्प टू ईच अदर, एक दूसरे की सहायता करेंगे। तो ऐसे जीवों के नाम बताओ भाई, कुछ कौन कौन से हैं भाई बताओ। एक लाइकेन मैंने नाम लिखवाया था, अगर आपको याद हो तो, लाइकेन, लाइकेन। और लाइकेन जो होता है वो क्या होता है, एक जीव है। और ये कौन कौन से जीवों से मिलकर बना है, ये बना होता है फंगस और एल्गी, फंगस प्लस एल्गी, ये दो जीव हैं। इन दोनों जीवों को इकट्ठा मिलाकर के हमने लाइकेन बोल दिया इनको, एक फंगस और एक एल्गी। अब देखो जो फंगस होता है वो क्या करता है, वो जमीन से अंदर की साइड से न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करेगा, न्यूट्रिएंट्स रिसीव करेगा और किसको दे देगा, एल्गी को दे देगा। ये इसने इसकी सहायता कर दी। अब एल्गी क्या करेगी, एल्गी क्या होती है, एक प्रकार का प्लांट्स ही है। तो ये क्या काम करेगी, फोटोसिंथेसिस के द्वारा क्या बनाएगी, अपना भोजन बनाएगी, ग्लूकोज बनाएगी, और वो ग्लूकोज किसको दे देगी, फंगस को दे देगी। तो एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक दूसरे की सहायता करते हैं, एक दूसरे को कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं पहुंचाते। ऐसे जीव जो होते हैं वो क्या होते हैं, सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। एक उदाहरण बताया मैंने, लाइकेन, याद रखना, लाइकेन सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म होता है।
ह्यूमंस के अंदर अगर हम बात करें तो ऐसे जीव होते हैं भाई, बताओ भाई, ह्यूमंस के अंदर भी होते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म। लैक्टोबैसिलस होते हैं ना, लैक्टोबैसिलस हमारी इंटेस्टाइन में पाए जाने वाले कुछ ऑर्गेनिज्म, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, हमारे शरीर के अंदर हैं, शरीर के अंदर हैं। हम जो कुछ भी खाते पीते हैं ये हमसे क्या करते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स प्राप्त कर लेते हैं, हमने इनकी सहायता कर दी। ये क्या सहायता करते हैं, ये हमारी इंटेस्टाइन के अंदर जो पैथोजन बैक्टीरिया होते हैं, जो बीमारी पैदा करने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनकी वहां पर ये ग्रोथ नहीं होने देते, इसने हमारी सहायता कर दी। तो ये क्या हो गए ह्यूमंस के अंदर, ये सिम्बोइसिस प्रकृति के हो गए, सिम्बोइटिक ऑर्गेनिज्म कहलाए। ठीक है, और भाई ई कोलाई भी होती हैं, ई कोलाई बैक्टीरिया, ये भी हमारी इंटेस्टाइन में पाया जाता है। और अगर बात करें तो और क्या होता है भाई, फीमेल के अंदर, वेजाइना के अंदर एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। और यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। वेजाइना के अंदर वहां का जो इन्वायरमेंट है, वो नेचर है, वो कैसा है, एसिडिक नेचर है। वो एसिडिक नेचर प्रोवाइड करने वाला जो बैक्टीरिया होता है वो कौन सा होता है, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। इसकी वजह से और जो इन्फेक्शन होते हैं वो इन्फेक्शन होने के खतरे कम हो जाते हैं। तो भाई ये भी क्या है, एक प्रकार का सिम्बायोटिक प्रवृत्ति का होता है। नेक्स्ट अभी लास्ट इसके अंदर एक और शब्द आता है सेप्रोफाइटिक, सेप्रोफाइटिक। और सेप्रोफाइटिक को कहा जाता है डीकंपोजर, डीकंपोजर। देखो नाम से याद आ रहा है, देखो डीकंपोज करना। तो ऐसे जीव सेप्रोफाइटिक या डीकंपोजर, ऐसे जीव जो किसके ऊपर निर्भर रहेंगे, मरे हुए जीवों के ऊपर निर्भर रहेंगे, डेड एनिमल्स, डेड एनिमल्स। अब आप कहोगे सर आपने तो पहले एक और बताया था डेड एनिमल्स का, स्कैवेंजर, वो भी तो डेड एनिमल्स को खाते हैं और ये भी डेड एनिमल्स को खाते हैं, दोनों में फर्क है। क्या फर्क है, जो स्कैवेंजर बताया था वो क्या करते हैं, उस जीवों के बड़े टुकड़ों को खाते हैं, बाहर से स्किन, मांस, जो भी कुछ है उन सभी को खाते हैं। लेकिन उस जीव के अंदर जो बचे हुए कार्बनिक और अकार्बनिक, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल जो प्रेजेंट हैं, उन सभी को डीकंपोज करना, वहां पे मौजूद जितने भी ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट जो मौजूद है, उन न्यूट्रिएंट्स को प्राप्त करके उसको बिल्कुल डीकंपोज करना, वो जो जीव होते हैं वो क्या कहलाते हैं, सेप्रोफाइटिक कहलाते हैं, डीकंपोजर कहलाते हैं। एक तो बड़े पदार्थों को खा रहा था और एक छोटे पदार्थ, मतलब उसके अंदर मौजूद जो बायोमोलिक्यूल्स मौजूद जो होते हैं उन सभी को खा करके उसको डीकंपोज करना, वो जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। तो भाई ऐसे ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं भाई, बैक्टीरिया, फंगस, और इनको कहा जाता है सोयल बैक्टीरिया एंड फंगस। कुछ प्रकार के ऐसे फंगस होते हैं, बहुत से ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि सोयल बैक्टीरिया और सोयल फंगस कहलाते हैं। और यही क्या कर होते हैं भाई, सेप्रोफाइटिक, मरे हुए जीवों के अंदर जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं उनको खा करके उस जीव का जो बचे हुए जो पार्ट होते हैं उन सभी का डीकंपोज करना, वो क्या होते हैं, सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो ये सभी क्या थे भाई, अब देखो ये जितने भी मैंने आपको पढ़ाई ये माइक्रोबायोलॉजी का बेसिक पार्ट था। इससे आगे जो क्लासेस होगी उसके अंदर हम सबसे पहले हम करेंगे एकारियोट जीव का। एकारियोट कौन था, वायरस। वायरस के बारे में हम कंप्लीट पढ़ेंगे। वायरस जो होते हैं वो कौन कौन से प्रकार के होते हैं, कैसे वो काम करते हैं, किस प्रकार से वो शरीर के ऊपर सेल के अंदर जाकर के वो बीमारी पैदा करते हैं। ठीक है, सभी उसकी सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्या क्या पाया जाता है उसके अंदर, वो सारा का सारा वायरस के बारे में आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।